मान सम्मान के योग आज इस युवा सम्मेलन में पहुंचे मेरे पितातुल्य बुजुर्गों और खास तौर पर इतनी भारी संख्या में जो मेरे युवा साथी इतनी गाड़ियां लेकर के मेरा स्वागत करके मेरे को यहाँ तक लेकर के आए, मोटरसाइकिलों पर बैठ कर लेकर के आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की पहचान, हरियाणा की आन बान और शान, ये पगड़ी पहना करके मेरा स्वागत किया, मैं उसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा और आपसे वायदा करता हूं इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, किसी कदमों में ले जाकर के नहीं रखूंगा। हमारे बीच में मौजूद मंच पर विराजमान प्रकाश भारती जी, भाई अरविंद गोस्वामी, जगमाल जी, भाई रूबल शीशपाल जी, मलक सिंह जगोली जी, आजाद भाई, हनी, अजय बिट, प्रदीप, मनदीप, अमित, संपत, डिम्पल सैनी, इन सब का भी बहुत बहुत आभारी हूं जो इन्होंने आज इस सम्मेलन को कामयाब करने के लिए इतनी मेहनत करी, गांव-गांव जाकर के सबसे मिले। मैं आज आपके बीच में कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक भाषण देने नहीं आया, मैं तो आज की जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करने आया हूं और किस प्रकार युवा संगठन को हम मजबूत करें उसके लिए आपसे चर्चा करने आया हूं। देश से पहले प्रकाश भारती जी ने विस्तार में आज प्रदेश के क्या हालात है उनके बारे में आपको बताया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा प्रदेश का युवा आज या तो नशे की लत में पड़ रहा है या अपराध की दुनिया में जा रहा है। और आपके इलाके के तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर जिला छोड़ करके, देश छोड़ करके बाहर जाने का काम कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, वहां जाकर के परेशान होते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको तो इस कारण से वहां पर सजा भी हुई कि तुम गलत तरीके से हमारे देश में आए हो। इसका भी सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। नौजवान साथियों, ये अगली कड़ी में जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ अनेकों लड़ाइयां लड़ी, कभी जेल भरी, कभी रास्ते रोके, कभी रेल रोकी, और वो इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था, किस प्रकार आपका और हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। इन्होंने ये लड़ाइयां उसके लिए लड़ी। आज आपका हमारा फर्ज बनता है जात पात धर्म से ऊपर उठ करके आपसी भाईचारा कायम करके हम भी अपनी आवाज को बुलंद करें। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हरियाणा प्रदेश में कैसे सुरक्षित हो सके उसके लिए हमारे को भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने फैसला करा है 6 तारीख को जब ये सारे युवा सम्मेलन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 23 मार्च को बड़ा सम्मेलन हम जींद में करेंगे, जहां पे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से युवा इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के, आपसी भाईचारा कायम करके इस सरकार को इस बात का ऐलान कराएगा कि हरियाणा प्रदेश का युवा चुप नहीं बैठेगा, अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। मीडिया के साथ ही बैठे हैं। 4-5 दिन पहले मैं जब रोहतक में था, उस दिन पता लगा कि एक भर्ती होनी थी, उसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया। और इन 11 सालों में अनेकों पेपर लीक हुए, अनेकों भर्तियां कैंसिल हुई और अफसरों के दफ्तर में करोड़ों रुपए भी पकड़े गए, लेकिन फिर भी आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पिछले दिनों आप ही के अम्बाला के मंत्री अनिल विज जी और हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ने इस बात पर बयान भी दिया था
कि हमारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो रिश्वत लेते हैं, उसके बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब सरकार में बैठे मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, फिर इससे ज्यादा सरकार की क्या कमजोरी हो सकती है। जैसा कि अभी भारती जी बता रहे थे कि बीजेपी के साथी आते हैं, कांग्रेस के साथी आते हैं कि हमारा फोन करवा दे, चलती आपकी है। आप ये मान करके चले, आज आप सरकार में नहीं है, उसके बावजूद आपके नेता की इतनी चलती है। अगर आपका नेता मुख्यमंत्री बन जाएगा, फिर सरकार आम जनता की होगी। और मैं आपसे वायदा करता हूं, जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, हम दोनों भाई करण अर्जुन सबसे अगली कड़ी में खड़े होकर के आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। नौजवान साथियों, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि भारी संख्या में 23 मार्च को पहुंच करके इस सरकार को इस बात का आगाज करें, इस सरकार को इस बात का एहसास करें कि अब हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और आने वाले चुनाव के अंदर हम इस सरकार को, इस पार्टी को सरकार से बाहर करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बना करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जैसा कि भारती जी जिक्र कर रहे थे विधानसभा की, आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है, उसके बावजूद आपने पिछले 2-3 सेशन देखे होंगे किस प्रकार जब भी कोई प्रदेश के मुद्दे पे बात आती है, अपनी आवाज उठाने की बात आती है, सवाल उठाने की बात आती है, हमेशा खड़े होकर के थोड़ा सा शोर मचा करके वॉकआउट करके चले जाते हैं। यूं नहीं कि वहां पर बैठ करके अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी लड़ाई लड़ें। आपके 2 विधायक हैं, उसके बावजूद वो बेखूबी आपकी लड़ाई लड़ते हैं, और सिर्फ अपने और अपने हल्के की नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हालात हैं उनके ऊपर भी वो सवाल उठाते हैं। इसीलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है, नौजवान साथियों, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, इनका मार्गदर्शक लेकर के हम लोग आगे बढ़े और अपनी लड़ाई को लड़े। बाकी आज आप सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और पुनः विश्वास दिलाता हूँ इस पगड़ी के मान सम्मान को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चल करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दिखाए हुए रास्ते पर संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं पता, कल को आप बीजेपी के साथ मिल जाएं। अगर हमने मिलना होता तो ये समय था जब हम मिल सकते थे, या फिर हम अलग ही क्यों होते। लेकिन हमारा खुद का स्वार्थ नहीं है, हमने तो आपकी लड़ाई लड़नी है, आपकी आवाज को बुलंद करना है। आप सभी आए, उसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय ताऊ।